हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का क्विक रिवीजन 10 मिनट्स का। जो मैंने आज पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। आज मैंने पढ़ा है बायोलॉजी और उसमें चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की शाखाएँ। और ये शुरू होता है यहाँ से। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विरोध के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है एंथोलॉजी। बुक में यहाँ से स्टार्ट था कि वेटिकल्चर से क्या उत्पादित होता है, ये होता है अंगूर। इसको मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं नोट की हूँ। तो आइए फिर से अपनी कॉपी पे आते हैं और इस पे दिया है पृथ्वी में सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल की। और तीसरा क्वेश्चन, किस जीव का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? वो है थायरामीन। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 78 राइबोसोम। डायनासोर ऐसे वर्ग में पाए आते थे जिनका उदय मीसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाई जाती, बल्कि लिमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट में। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज की थी क्लिंटॉफ। क्या था? चलिए मैं अभी इसको बताती हूँ ढूंढ के। यहाँ पे है क्वेश्चन, इधर है, तब तक पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मोलस्का संज्ञा कुछ जंतुओं की नीले या हरे रंग की एवं का दूसरे चैप्टर पे, जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। और ये क्वेश्चन है यहाँ, जीव विकास कहाँ है? तो मोलस्का संज्ञा कुछ जंतुओं के नीले हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हेमोसाइनिन के कारण। मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः अक्षकृत का महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? वह कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। क्लोरोफिल में निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते? वातक तंत्र द्वारा। शहतूत के फल की वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्प के विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों में किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? इग्विची बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होते हैं तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में सेरुबेलम के ग्रेन्यूल सेल। और कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वारकस। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर। यौगिक ब्रैकेट में एलिमंथा की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुदवृत्त। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर होते रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश के। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशित हुई वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म। जीव के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? पहले सैलमंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप।
कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। चमगादड़ कैसा प्राणी है? वार्म ब्लडेड। एंटोमोबा हिस्टोलिटिका मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है जमा रहता है जाइलम में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका को किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लैमिनेरिया। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य संमिश्रण सामग्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम उपस्थित होता है? जाइमेज। इष्ट कोशिका में जाइमेज। जब एक ही जीन दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ध्रुवप्रभाविता का नियम। सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35। सीप, घोंघा, स्क्विड, ऑक्टोपस, कटफिश मोलस्का प्रमुख जीव हैं। सीप, घोंघा, स्क्विड, ऑक्टोपस, मोलस्का। यह पोषण चैप्टर का रिवीजन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? वो है प्रोटीन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम 45। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें